ब्रिक्स से पीएम मोदी पश्चिमी देशों को कैसे आईना दिखाएंगे? हिंद क्षेत्र में भारत क्यों जरूरी है चीन के खिलाफ पश्चिमी देशों को? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स देशों के समिट में हिस्सा लेने के लिए रूस के कजान शहर के लिए रवाना हो गए हैं। ब्रिक्स में 5 सबसे बड़ी विकासशील अर्थव्यवस्था रखने वाले देशों के राष्ट्राध्यक्ष मिलने जा रहे हैं। ब्रिक्स नाम ही देशों के आधार पर रखा गया है, जिनमें बी से ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका है। ये 5 ऐसे देशों की इकोनॉमी कही जाती है जो विकासशील देश हैं। साथ ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि अभी हम नए देशों के शामिल करने के बारे में भी सोच रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, जिस मौके पर ब्रिक्स देशों के मीटिंग हो रही है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। भारत पर पश्चिमी देशों ने दबाव बना रखा है कुछ तथाकथित मुद्दे उठाकर, लेकिन भारत इन पश्चिमी देशों के सामने झुक नहीं रहा है। किसी भी तरह से पश्चिमी देश भारत को अपने पाले में लाने के लिए ऐसा करना चाहते हैं कि जैसे पश्चिमी देश कहें, सिर्फ वो भाषा बोले भारत। लेकिन भारत ने सिर्फ पश्चिमी देशों की भाषा बोलने से मना कर दिया है। जहां कनाडा खालिस्तानी निज्जर मामले में भारत के साथ उलझा हुआ है, वहीं अमेरिका खालिस्तानी पन्नू के मामले में भारत पर दबाव बना रहा है। पन्नू और निज्जर दोनों आतंकवादी हैं, जिनके लिए अमेरिका और कनाडा भारत से लड़ रहे हैं। कनाडा और भारत के संबंध तो बहुत निचले स्तर पर चले गए हैं। दोनों देशों ने एक दूसरे के शीर्ष राजनयिकों को निकाल दिया है। इसलिए ऐसे समय पर ब्रिक्स की मीटिंग में भाग लेना बता रहा है पीएम मोदी का कि भारत पश्चिम के साथ चीन और रूस को कैसे साधेगा। ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर भारत को क्यों रूस और पश्चिमी देश किसी भी तरह से अपने पाले में करना चाहते हैं। इसको लेकर भारत के सामने क्या चुनौती है कि वो कैसे अपने राष्ट्रहित सर्वोपरि रखते हुए सभी के साथ लेकर चलता है। तो यहां देखते हैं अभी के कुछ घटनाक्रम। ब्रिक्स में जाने से पहले भारत और चीन के बीच एक समझौता हुआ, जिसमें कहा गया कि चीन और भारत के सैनिक LAC पर पेट्रोलिंग करेंगे, यानी पुरानी स्थिति बहाल होने की बात की गई है। तो क्या ब्रिक्स और चीन भारत के नेताओं के बीच द्विपक्षीय मीटिंग होने वाली है? क्या ब्रिक्स देश पश्चिम के लिए चुनौती बनने लगे हैं? क्या पश्चिमी देशों के भारत के खिलाफ चलाए जाने वाले एजेंडे को भारत ब्रिक्स के जरिए मुंहतोड़ जवाब देगा? क्या हिंद क्षेत्र में पश्चिमी देश बिना भारत के चीन के खिलाफ लड़ पाएंगे? क्या I5 वाले देश या क्वाड वाले देश भारत से ऐसे ही दोगला व्यवहार करते रहेंगे? क्या भारत ब्रिक्स और पश्चिमी देशों को एक साथ साध पाएगा? ऐसे ही कई सवाल हैं हमारे सामने, सभी पर बात करेंगे और देखेंगे कि भारत के सामने क्या क्या विकल्प हैं। तो सबसे पहले चलते हैं जो ब्रिक्स में जाने से पहले भारत और चीन के बीच हुआ है। देखिए, भारत और चीन के बीच एक समझौता हुआ है, जिसमें कहा गया है कि दोनों देशों के सैनिक एक दूसरे के सामने पेट्रोलिंग कर सकेंगे, जैसा कि पहले पेट्रोलिंग करते थे। तो जिस तरह से भारत और चीन के सैनिक आमने सामने हैं, तो वो जो स्थिति है, कुछ जगह से तो एंगेजमेंट हटा था, बाकी जगह से भी हट जाएगा। तो ये जो बात है, ये बता रही है कि भारत और चीन दोनों प्रगति कर रहे हैं बातचीत के जरिए। अब बात आती है कि ब्रिक्स में शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या द्विपक्षीय मीटिंग भी करेंगे? तो ये बात चल रही है। भारत ने घोषणा कर दी है ब्रिक्स में जाने से पहले कि सभी देशों के साथ भारत की द्विपक्षीय मीटिंग भी होगी। तो इस मीटिंग के भी कई मायने हैं। देखिए, भारत और चीन की सेनाएं करीब 3-4 साल से आमने सामने हैं। डोकलाम और गलवान दोनों जगह आमने सामने आ गई हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि उधर भारत की सेना भी खड़ी है, इधर चीन की सेना भी खड़ी है। तो दोनों देशों की जो सेनाएं हैं, वहां बर्फीले तूफान में बर्फीली जगहों पर खड़ी हुई हैं। उससे बहुत बड़ा खर्च आ रहा है दोनों देशों का। तो किसी न किसी समय पर दोनों देशों को यह समझौता तो करना ही था। तो ब्रिक्स में जाने से पहले दोनों देशों के बीच ऐसा कुछ समझौता हुआ है, जिससे कि दोनों देशों के सैनिक अब पेट्रोलिंग करेंगे। तो ये जो बात है, ये भारत ने और चीन ने एक दूसरे के
जो ये कॉन्फ्लिक्ट थे उन्हें सुलझाने की कोशिश की है। तो पश्चिमी देशों के लिए ये भी एक बड़ा मुद्दा होगा। अब जब अगली बात आती है कि क्या ब्रिक्स देश पश्चिम के लिए चुनौती बनने लगे हैं, तो जो ब्रिक्स देश है, ब्रिक्स देश के देखिए, इन देशों की जो पॉपुलेशन है वो 40% से ज़्यादा है दुनिया की इन देशों में, और वैसे ही इकोनॉमी है। तो ये जो देश है इनका मकसद ही ये था कि किसी तरह से पश्चिमी देशों के वर्चस्व को कम किया जाए और जो डॉलर के नाम पे जो दादागिरी होती है उसको कम किया जाए। लेकिन यहाँ कोशिश हो रही है कि चीन अपनी मुद्रा को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो वो भी बैलेंसिंग करना होगा। तो जो पांचों देशों की मुद्रा है उसके हिसाब से बातें की जाएं, पांचों देशों के जो करेंसी है उसमें बातें की जाए, तो या व्यापार किया जाए, तो ये बड़ा ज़रूरी है पांचों देशों के लिए। लेकिन भारत और चीन के जो कॉन्फ्लिक्ट हैं ये कहीं ना कहीं ब्रिक्स में भी दिखाई देंगे। अगर भारत चीन में कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं तो ये सबसे बड़ी चुनौती है। अगर इनके कॉन्फ्लिक्ट आपस के खत्म हो जाते हैं तो वाकई ये पश्चिमी देशों के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनने वाले हैं। अब अगला जो मामला आता है, क्या पश्चिमी देशों के भारत के खिलाफ चलाए जाने वाले एजेंडे को भारत ब्रिक्स के जरिए मुंह तोड़ जवाब दे पाएगा? हाँ, ये भी बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि ब्रिक्स में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं और फिर बहुत जल्दी अभी जुलाई में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिले और अब वहां फिर मिलेंगे, तो ये पश्चिमी देशों को एक करारा जवाब होगा। करारा जवाब नहीं होगा कि देखो आप कितना ही प्रेशर बना लो, कुछ भी कर लो, हम पश्चिमी देशों के साथ भी अगर आप इस तरह से हमारे साथ दोगला व्यवहार करोगे तो हम रूस के साथ भी उसी तरह के संबंध रखेंगे और चाइना के साथ भी उसी तरह के संबंध रखेंगे, क्योंकि आप दोस्ती नहीं कर रहे, आप दोगला व्यवहार कर रहे हैं। भारत की जिस तरह से भारत पर ये दबाव बना रहे हैं, किसी भी तरह से कनाडा को आगे किया जा रहा है अमेरिका के द्वारा, तो ये जो दबाव बनाया जा रहा है भारत पर, ये दबाव कहीं ना कहीं यहां जाकर पीएम मोदी कोई ऐसा संदेश दे सकते हैं कि देखिए हम भी साथ में हैं। अगला जो मामला आता है, क्या हिंदू क्षेत्र में पश्चिमी देश बिना भारत के चीन के खिलाफ लड़ पाएंगे? तो एक क्वाड है, वहां क्वाड बनाया गया है। क्वाड भारत और अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया का जो एक, और जापान का, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने, चार देशों ने मिलकर क्वाड बनाया है जिससे हिंद क्षेत्र में प्रगति हो सके। लेकिन वो चीन कहता है कि ये हमारे खिलाफ ना हो, तो यहां प्रगति की बात आ रही है। लेकिन क्या क्वाड हिंद क्षेत्र में बिना भारत के सक्सेसफुल हो सकता है? पश्चिमी देश ये सोच भी नहीं सकते, उनको पता है कि बिना भारत के यहाँ सक्सेसफुल हुआ ही नहीं जा सकता किसी भी तरह से, हर तरह से, चाहे सैन्यकरण की बात हो या दूसरी बातें हो। भारत सबसे बड़ा खिलाड़ी है इस क्षेत्र का, तो बिना भारत के कुछ भी संभव नहीं है उस जगह पे। अब बात आती है, क्या I5 वाले देश भारत पर ऐसे ही दोगला व्यवहार करते रहेंगे? देखिए ये जो I5 वाले देश हैं, I5 में कौन कौन आते हैं? I5 में अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आते हैं। ये एक दूसरे को अपनी खुफिया इनपुट शेयर करते हैं। तो इन चारों ने कनाडा को लेकर, पांचों ने कनाडा को लेकर अपनी अपनी बात रख दी है अलग अलग। तो भारत पर ये पांचों दबाव बनाना चाहते हैं। तो इनका मकसद ये है कि भारत इनके अनुसार काम करे और इनके अनुसार दबाव बनाए, भारत कुछ ऐसा नहीं करे, ये कुछ जो चाहे वो करते रहें। जैसे कनाडा ने कहा है कि भारत के जो राजनयिक हैं वो खालिस्तानी लोगों पर नजर रख रहे थे, लेकिन भारत में किस तरह से कनाडा के राजनयिक भारत की पुलिस और भारत की सेना की जानकारी इकट्ठा कर रहे थे उसके बारे में चुप है कनाडा, उस पर कुछ नहीं बोलता है। तो ये चलता रहेगा, पश्चिमी देश कभी भी इससे पीछे नहीं हटेंगे और भारत की भी अपनी एक रणनीति है, तो वो भी अपना काम करता रहेगा। अब अगला है, क्या भारत ब्रिक्स और पश्चिमी देशों को एक साथ साध पाएगा? देखिए भारत के सभी से अच्छे संबंध है, अमेरिका से भी अच्छे संबंध है। हालांकि अमेरिका नानुकुर कर रहा है, खास करके डेमोक्रेट जो है वहां, अभी जब तक डेमोक्रेट रहेंगे वो इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट चलते रहेंगे, लेकिन व्यापार भी चलता रहेगा। तो उस तरह से संबंध नहीं हो पाएंगे क्योंकि भारत इनकी गुलामी स्वीकार नहीं करता है अपनी प्रभुसत्ता दांव पर लगाकर। तो ये जो बात है, ये दोनों जगह, मतलब रूस, चीन, भारत और उधर अमेरिका और उसके पश्चिमी सहयोगी,
तो ये चलती रहेंगी और भारत अपने तरीके से अपने लोगों का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ता रहेगा। क्या जो पश्चिमी देश हैं वो भारत के साथ ऐसी ही दोस्ती चाहते हैं? ये भी सवाल है। देखिए, वो जो लोग हैं वो भारत अगर कुछ करता है तो वो भारत पे दबाव बनाते हैं, लेकिन ये गैर कानूनी कहीं भी कुछ भी करें तो ये कह देते हैं कि भाई हमारा कोई मतलब नहीं है। इनके जो नागरिक हैं, इनके कमांडोज, मैराइन कमांडोज दूसरे देशों में पकड़े गए हैं वहां सत्ता पलट करने के नाम पर, लेकिन अमेरिका पे कोई असर नहीं पड़ता है, उसको उसके बारे में अमेरिका कुछ नहीं कहता है। तो अमेरिका पर दबाव है। जैसे वेनेजुएला में इनके एक मैराइन कमांडो को उम्र कैद की सजा हुई है, वेनेजुएला की जो वहां के जो राष्ट्रपति हैं उनको बेदखल करने के लिए। तो अमेरिका अलग अलग जगह पकड़ा जा रहा है, लेकिन अमेरिका पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अमेरिका और पन्नू का मामला जो हुआ है अमेरिका में, वो राजनयिक तरीके से सुलझाया जा रहा है। लेकिन कनाडा ने अपनी राजनीति के लिए जो ये खेल खेला है, पहले पार्लियामेंट में कहा ट्रूडो ने, उसके बाद से फिर सार्वजनिक रूप से कहना शुरू कर दिया बिना कोई सबूत दिए। और जब कोई सबूत नहीं दिए तो भारत ऐसे आक्रामक हो गया और भारत जवाब देगा इनको, क्योंकि इनकी कंपनियों को भारत की जरूरत है। भारत की जो इकोनॉमी है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में भारत अपने हितों को सर्वोपरि रखते हुए बात